ये सारा संसार भगवान श्री कृष्ण को न जाने कितने नामों से पुकारता है। कोई इन्हें लड्डू गोपाल बोलता है, कोई छलिया तो कोई माखन चोर बुलाता है। इस तरह से न जाने कितने नाम जुड़े हैं इस नटखट कान्हा के अस्तित्व से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ निशा वर्मा और आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े कई धार्मिक कहानियों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफर। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, गोविंदा, केशव, श्याम, वासुदेव, श्री कृष्ण, देवकी नंदन, माधव। इस प्रकार कई नामों से श्री कृष्ण को जाना जाता है। श्री कृष्ण के हर एक नाम के पीछे कोई न कोई तथ्य अवश्य जुड़ा रहता था, जिसके कारण वो नाम दिया जाता था और बाद में पूरा संसार उन्हें इन सभी नामों से जानने लगा। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्ण का जन्म धरती से पाप और अत्याचार को मिटाने के लिए हुआ। उस वक्त सबसे बड़ा अधर्मी और अत्याचारी श्री कृष्ण का मामा कंस था, जो अपनी प्रजा के साथ साथ अपने परिजनों पर भी अत्यधिक अत्याचार करता था। श्री कृष्ण का मामा कंस अपने पिता को कारागार में कैद करके जबरन मथुरा का राजा बन गया। कंस को अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत घमंड था। वो चाहता था लोग भगवान की जगह उसकी पूजा करें। कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और एक दिन कंस की बहन देवकी वासुदेव से विवाह करके आ गई। कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, जिसके कारण उसने विवाह को स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपनी बहन को वासुदेव के साथ विदा करने लगा। तभी अचानक आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि कंस देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया और क्रोध में आकर अपनी बहन का वध करने जा रहा था, किंतु वासुदेव के समझाने से उसने देवकी को मारने का प्रण त्याग दिया, क्योंकि वासुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वो उनका 8वां पुत्र उसे सौंप देगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को अपने कारागार में बंदी बना लिया। वासुदेव के वचन का पालन न करते हुए कंस भय के कारण देवकी के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार देता था। भविष्यवाणी के अनुसार जब एक दिन देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भी एक आकाशवाणी हुई, जिसमें भगवान विष्णु ने वासुदेव से उनके इस अवतार को गोकुल ले जाने को कहा, जहां वासुदेव के मित्र नंद रहते थे। और उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। भगवान विष्णु के चमत्कार से वासुदेव की सारी बेड़ियां अपने आप ही खुल गईं। साथ ही कारावास के सभी दरवाजे भी अपने आप खुल गए और कंस के सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव बालकृष्ण को टोकरी में अपने सर पर उठाकर भयंकर वर्षा में यमुना नदी पार करने लगे। कृष्ण के चरण स्पर्श करके यमुना का उफान अपने आप शांत हो गया और शेषनाग ने वर्षा से उनकी रक्षा करने के लिए अपने सारे फनों को उनके ऊपर फैला दिया। अंत में वासुदेव गोकुल में अपने मित्र नंद के पास अपने 8वें पुत्र को छोड़ आए और नंद की कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, कंस तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है और तेरी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार धरती से पापियों और अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पूरा संसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा से मनाने लगा।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।